नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है त्रिकोणमिति के सेकंड लेक्चर में। होप कि आपने पहला लेक्चर बहुत ही अच्छे से देखा होगा और समझने का कोशिश किए होंगे और आपको समझ में भी आया होगा। पहले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था, बेसिक इंट्रोडक्शन देखे थे त्रिकोणमिति के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि किसी भी कोण के रिस्पेक्ट में कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा बेस होगा, कौन सा हाइपोटेनस होगा। साथ ही हमने क्या देखा था, रेशियो देखे थे कि जो पी बाई एच का रेशियो होगा, पी बाई बी का रेशियो होगा, उसका हम नाम कैसे दें, हम उसे याद कैसे करें, इसके बारे में देखे थे। फिर हमने क्या किया था कि ट्रिपलेट के बारे में जाना था कि ट्रिपलेट होता क्या है, ऑड से कैसे हम ट्रिपलेट बनाएंगे, इवन अगर कोई डिजिट होगा सबसे छोटा साइड होगा उससे हम कैसे ट्रिपलेट बनाएंगे, और हम उस पर बेस कुछ क्वेश्चन किए थे। तो पिछले लेक्चर को एक बार रिवाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन माध्यम से जो नया स्टूडेंट होगा वो भी इस चीज़ को समझेगा। जो अगर पहले कहीं त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो उनको ये चीज़ पता होगा कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी इफ एंगल बी इज 90 डिग्री, देन दिया हुआ बी सी दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये सेंटीमीटर नहीं होगा 90 डिग्री होगा, बी सी 5 सेंटीमीटर दिया हुआ और दिया ए सी माइनस ए बी बराबर 1 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है 1 प्लस साइन सी बट्टे 1 प्लस कॉस सी। यहाँ से जो आप क्या क्या समझ में आ रहा है, समझ में ये आ रहा है कि सर एक ट्रायंगल है जो एबीसी है। आगे लाइन में क्या क्लियर किया है कि कोण भी 90 डिग्री है, मतलब कि वो त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है। वो त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें जिसमें क्या है, कोण बी क्या है, 90 डिग्री का है। क्वेश्चन में दिया हुआ कि कोण बी क्या है, 90 डिग्री। हम इसको क्या देंगे, बी नाम देंगे, तब इसको हम बोलेंगे ये 90 डिग्री है। नाम दिया ए बी और ये दिए सी, ए बी हो गया, ये बी सी हो गया, ये ए सी हो गया। अभी हमें परपेंडिकुलर और बेस के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। हाँ, अगर आप बोले तो हमें ये नॉलेज है कि ये हाइपोटेनस होगा, ए सी क्या होगा, ये हाइपोटेनस होगा। क्यों होगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। किस में, राइट एंगल ट्रायंगल में। बाकी हमें क्या बोल रहा है कि BC बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, BC क्या दिया हुआ, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ। ये BC हुआ, इसका लेंथ दिया हुआ गया 5 सेंटीमीटर। आपको दिया हुआ AC, AC माइनस AB क्या दिया हुआ, AC माइनस AB बराबर 1 दिया हुआ है। मतलब कि इस भुजा का और इस भुजा का अंतर 1 दिया गया है। और अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम ये एंगल की बात कर रहे हैं कि इस एंगल का। ये बता रहा है कि हमें क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, साइन सी और कॉस सी, मतलब कि हमें इस एंगल का कोण सी के बारे में बात कर रहा है। अब देखिए एंगल के सामने वाली भुजा क्या होगा, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो गया, हाइपोटेनस। बाकी जो भुजा बचा वो क्या हो गया, बेस हो गया। इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ, बेस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और आपको दिया गया हाइपोटेनस। AC क्या है, आपको हाइपोटेनस है, और AB क्या है, परपेंडिकुलर है, जिसका डिफरेंस आपको 1 दिया गया है। आप इसमें कैसे निकालेंगे, जब तक आप हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर नहीं निकालेंगे तब तक साइन सी और कॉस सी की वैल्यू आपको नहीं निकलेगा। अब हम कैसे निकालें, आप सोचिए। देखिए यहाँ पे हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर दो वेरिएबल हैं, दो साइड है और इक्वेशन एक ही है। तो जब दो वेरिएबल होंगे और इक्वेशन क्या होगा, एक ही होगा, हम दोनों वेरिएबल का वैल्यू तभी निकाल सकते हैं जब हमें जितने वेरिएबल होंगे, हमेशा आप याद रखिए कि हम उतने ही वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकते हैं। जितना वेरिएबल होगा उतना इक्वेशन होगा, तभी तो हम हर एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि वेरिएबल दो है लेकिन इक्वेशन एक है, तो हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए हमें कहीं ना कहीं से क्या करना पड़ेगा कि एक और हमें इक्वेशन निकालना पड़ेगा। आप सबको पता है कि हमने क्या पढ़ा था, पाइथागोरस प्रमेय से हमने देखा था कि क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से हम निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ से क्या होगा, थोड़ा सा लेंदी होगा, कंपटीशन है जिसमें आपको सेकेंड भी बचाना पड़ता है। आप अगर लास्ट लेक्चर में देखे होंगे तो हमने आपको बताया था कि अगर 5 होगा, और ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ कि दो भुजा का डिफरेंस 1 दिया हो गया है,
अगर आपको ट्रिपलेट याद होगा, जो हमने ट्रिपलेट यहाँ पे बनाना आपको सिखाया भी था और यहाँ पे याद भी करवाया था, तो अगर आपको ये चीज़ याद होगा तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि अच्छा सबसे छोटी भुजा क्या है, 5 है। हम यहाँ पे आपको बता दें हमने क्या किया था कि ये क्या है, ऑड है, तो हमने बोला था कि 5 का क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है तो 25 होगा। 25 में 2 से भाग देना है तो क्या होगा, 12.5 होगा। 12.5 हो गया। उसके बाद क्या किया था, 0.5 हमने जोड़ा था तो क्या हो गया 13, और 0.5 घटाए थे तो क्या हो गया था 12। मतलब कि 12, 13 और 5 हमारा क्या है, ट्रिपलेट है, जिसमें हमने ये बोला था कि सबसे बड़ा जो डिजिट होगा वो हमेशा क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। मतलब कि यहाँ पे 13 क्या है, वो हो गया हाइपोटेनस। और ये चीज़ हमें पता नहीं है। अगर हम देखें यहाँ पे 5, तो हमने क्या किया, एक बार गेस किया कि 5 अगर यहाँ पे है तो क्या होगा, 5 से ट्रिपलेट होता है, 5, 12, 13। तो यहाँ पे 13 हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, 12 होगा। और देखिए ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है कि हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का डिफरेंस क्या है, 1 है। हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का डिफरेंस क्या 1 है, तो 13 और 12 का डिफरेंस क्या हो गया, 1 हो गया। हम आसानी से निकाल सकते हैं। हमें यहाँ से पता चल गया कि परपेंडिकुलर हो गया 12, बेस हो गया हमारा 5, और हाइपोटेनस क्या हो गया आपको 13। तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है, 1 प्लस साइन सी। अब बताइए 1 प्लस साइन सी, साइन सी क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है 12, हाइपोटेनस कितना है 13, बट्टा 1 प्लस कॉस सी। कॉस सी क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस बाय हाइपोटेनस मतलब 5/13, 5/13 होगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 13 + 12 25, 25/13 डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या होगा 13 और 5 18/13 होगा। ये 13 से 13 कट गया तो ये क्या होगा 25/18। जो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी हमारा सही है। अगर आपको क्वेश्चन में कभी यहीं पे पूछ लेता है कि साइन ए, पहला क्वेश्चन है और हम इसमें आपको पिछले क्लास की चीज को रिवाइज कराना चाहते हैं। अगर आपसे यहाँ पे पूछ लेता है साइन ए, तो साइन ए क्या होगा, आप बोलेंगे साइन ए होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि अभी जो हमारा जो परपेंडिकुलर होगा इस एंगल के रिस्पेक्ट में, इस टाइम में परपेंडिकुलर ये होगा, क्या होगा 5 होगा हमारा परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे क्या होगा 5/13 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अगर हम इस एंगल से देखते तो हम क्या बोलते हैं 12/13 होता क्या, साइन सी। लेकिन हमें पूछ रहा है साइन ए, तो हम क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 5/13। होप कि ये चीज आपको समझ में आया। जब ये चीज समझ में आ गया तो अब आगे हम देखते हैं। ये चीज हमने आपको याद करने के लिए बोला था, होप कि आपको ये चीज याद कर लिए होंगे। और याद कितने स्टूडेंट को होगा, कितने स्टूडेंट को ये पता होगा कि अगर मान लीजिए हम 9 देखें तो 9 से हम ट्रिपलेट याद नहीं होगा तो हम निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि त्रिकोणमिति या कोई भी चीज़ में थोड़ा बहुत आपको गेस भी करना पड़ेगा। जैसे हमने क्या किया कि 5 देखे तो हमने एक बार ये ट्रिपलेट के बारे में सोचा। जरूरी नहीं है कि यही ट्रिपलेट होगा, लेकिन जो क्वेश्चन में जो दिया गया था, कंडीशन दिया गया था कि हाइपोटेनस और दो साइड का डिफरेंस क्या दिया था, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का एक दिया था, 13 और 12 का डिफरेंस क्या होता है, एक होता है, तो हमने वहां से निकाल लिया। बेसिक लेक्चर में हमने ये सब चीज देखा था और उस पे बेस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछ रहे थे उसे भी हमने सॉल्व करने का कोशिश किए थे और सॉल्व हो भी गया था। अब आगे क्या होगा, जैसे ये क्वेश्चन देखिए। पहले ये क्वेश्चन में दिया गया है कि इफ साइन थीटा बराबर 2x/x² + y², तो हमें फाइंड करना है क्या, टेन थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। करिए। और ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी है, जिस पे बेस आप कभी कभी ट्रिपलेट भी बना लेंगे और डायरेक्ट एग्जाम में आपको पूछ भी लेता है। अब देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखेंगे, CHSL 2024 में पूछा गया है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस।
लंब बट्टे कर्ण होता है। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। देखिए यहाँ पे भी थीटा है, यहाँ पे भी थीटा है, मतलब कि उसी त्रिभुज में अगर एंगल चेंज होता तब तो निकालने में बहुत मुश्किल होता। यहाँ पे जिस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है उसी थीटा के लिए यहाँ पे भी परपेंडिकुलर होगा। बोलेंगे बिल्कुल सर, क्योंकि दोनों जगह एंगल सेम है। मतलब यहाँ पे अगर P 2xy है तो यहाँ पे भी P क्या होगा, 2xy। और एक बार एग्जाम में ऑप्शन पे भी ध्यान दे लीजिए। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो P ऊपर ही होगा और एक ही ऑप्शन में क्या है, 2xy है, तो हम डायरेक्ट लगाते हुए बाकी कुछ नहीं सोचेंगे और निकल जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन अभी आपको बेसिक लेक्चर है तो आपको समझना चाहिए कि इसको हम निकाले कैसे। हमने आपको क्या बताया था कि साइन थीटा क्या होता है। देखिए साइन जब होगा तो हम इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं एस। साइन थीटा बराबर क्या होगा, P बट्टे H होता है। लंब बट्टे क्या होता है, कर्ण होता है। P यहाँ पे क्या है, 2xy अपॉन हाइपोटेनस क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है परपेंडिकुलर पता है, हाइट पता है, हमें बेस निकालना है। तो एक तो है कि हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लें, उससे भी निकल जाएगा। लेकिन क्या आपको जल्दी निकालना है, टाइम बचाना है, तो आपको हम बताए थे कि तीसरी भुजा, यहाँ पे तीसरी भुजा क्या है, बेस है, तो तीसरी भुजा क्या होता है, दोनों का डिफरेंस। दोनों का डिफरेंस क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होगा। और दोनों का योग, योग क्या होगा, कम कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होगा, इसका अंडर रूट होगा। और ये चीज आपको देखने से पता तो चल ही रहा होगा कि ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये तो फार्मूला होता है, अलजेब्रा में पढ़े होंगे, क्या होता है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये क्या होगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। होप कि यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। जब ये बात आपको समझ में आ गया तो ये क्या होगा, अंडर रूट के अंदर में है तो ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो बोलेंगे बिल्कुल कट जाएगा। बाहर निकले तो क्या होगा, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई होगा, होगा कि नहीं, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, बिल्कुल होगा। ये क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अलजेब्रा का फॉर्मूला तो याद होगा, तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये क्या हो गया, बी, बेस का वैल्यू पता चल गया। हमें क्या निकालना है, टेन थीटा निकालना है। हमें क्या निकालना है, टेन थीटा निकालना है। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, 2xy, बेस क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं कि टेन थीटा बराबर होगा 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये माइनस होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा होगा, बी। हमारा ऑप्शन क्या हुआ, बी। ये आप एक बार याद कर लीजिए कि जब आप देखें कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2xy और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें देखेंगे तो जो सबसे बड़ा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बड़ा है, तो ये हाइपोटेनस होगा। ये क्या होगा और ये क्या होगा, समकोण त्रिभुज के ये दोनों अलग अलग भुजा होंगे। कभी कभी आपको क्या करेगा, क्वेश्चन में y बराबर 1 दे देगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये भी ट्रिपलेट है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज की भुजा है जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या है, हाइपोटेनस है। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या करेगा, कभी कभी x बराबर a और y बराबर b रख देगा, तब भी आपको यही आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, 2x, x की जगह पे क्या होगा, a होगा, और y की जगह पे क्या होगा, b होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी फार्मूला जो है आपको याद रखना। इस पे अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो आप ट्रिपलेट भी निकाल सकते हैं।
एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है, जैसे देखिए ये CHSL एग्जाम 2024 में पूछा गया था, इसमें डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ दिया है। ये सब रिजल्ट आपको कुछ याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है कि इफ कॉट थीटा बराबर 15/18, जहाँ थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है, तो आपको फाइंड करना है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 2 प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइड 2 माइनस 2 साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। इस क्वेश्चन को देखिए, ये एग्जाम CHSL 2021 में पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको क्या है कि यहाँ पे कॉट थीटा दिया गया है। कॉट थीटा क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। आपको हाइपोटेनस निकालना है, फिर इसमें वैल्यू रखेंगे तब सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आपको ये चीज़ पता हो जाए, किसी भी तरह ये चीज़ पता हो जाए, इसका वैल्यू जो होता है, इसको अगर सॉल्व करें तो डायरेक्ट होता है ये tan स्क्वायर थीटा। अगर ये आपको पता चल जाए कि ये डायरेक्ट क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, तो आप क्या करेंगे, कॉट थीटा, हम तो बताए थे प्रीवियस क्लास में कि कॉट थीटा उल्टा होता है किसका, tan थीटा का। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि tan थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। हम डायरेक्ट पलट देंगे तो क्या होगा, 15/8 को पलटेंगे तो tan थीटा का वैल्यू निकल जाएगा, क्या होगा 8/15। और स्क्वायर पूछ रहा था, सीधे बोलेंगे 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। आज के लेक्चर में हम यहाँ से अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी पीछे जो क्वेश्चन बताए थे, ये पहले लेक्चर में जो भी चीज़ हम पढ़े थे उस पे बेस क्वेश्चन हम आपको करवाएं, जिससे कि आपको पिछला लेक्चर आपका रिवाइज हो जाए। कुछ और फार्मूला है जो आपको त्रिकोणमिति में बनते हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जो बेसिक फार्मूला है वो आपको याद रखना है, और ये चीज़ आए कहाँ से, ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए। सबको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि हमने तो सर फर्स्ट लेक्चर में आपने बताया था एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है, हर एक चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या, आधार का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। ये चीज आपको पता है। अगर हम क्या करें, दोनों साइड अगर हम एच स्क्वायर से भाग दे दे, दोनों साइड अगर हम एच स्क्वायर से भाग दे दे तो क्या होगा, एच स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कटेगा तो यहाँ पे क्या होगा 1। और को पता होगा कि पूरे के डिवाइड में अगर कुछ दिया गया है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर लिख सकते हैं। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी बट्टा एच का होल स्क्वायर, पी बट्टा एच का होल स्क्वायर प्लस बी बट्टा एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये क्या होता है, P बाई एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, या लंब बट्टे कर्ण क्या होता है, तो आप सब बोलेंगे साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा का क्या होगा, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस बेस बट्टे हाइपोटेन्यूज क्या होता है, तो आप सब बोलेंगे कोस थीटा। और क्या, पूरे का होल स्क्वायर। यहां से हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। ये चीज आप ध्यान रखिए, जब भी हम आपको बोले कि साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब आप कभी ये ना लिखिए कि साइन थीटा स्क्वायर, नहीं, ये आपको नहीं लिखना है। इसका मतलब ये कभी नहीं होता साइन गुना थीटा। आपको कभी ये भी नहीं लिखना है कि साइन स्क्वायर और थीटा स्क्वायर, ये भी नहीं लिखना है। तब आपको क्या लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा लिखना है। ना आपको साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर लिखना है, ना साइन इंटू थीटा लिखना है,
ना साइन थीटा स्क्वायर लिखना है। आप ये चीज समझ गए क्या, कि अगर साइन थीटा का होल स्क्वायर करना है तो साइन स्क्वायर थीटा लिखना है, ना कि साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर लिखना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ये क्या होगा, 1 के बराबर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, जो आपको क्या करना है, याद रखना है। क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। एक बार फिर से बोलिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इससे कुछ और रिजल्ट इसी से निकलते हैं। क्या, साइन हमने अभी क्या लिखा है, बार बार लिखिए, ये चीज याद हो जाएगा आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएं तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपको याद रखना है। अब ये बताइए, आप सबको पता नहीं है कि ये जो 1 है, किसी के 1 के पावर हम कुछ भी करें, 1 के पावर 10 करें 1 होगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। ये बोल सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी, बी यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा इंटू ए प्लस बी, 1 प्लस कॉस थीटा। इधर क्या होगा, बराबर साइन स्क्वायर थीटा। हम इसे थोड़ा सा और रीअरेंज करें तो क्या होगा, साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा को अगर हम इधर लें तो क्या होगा, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर, इधर क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। एक साइन थीटा यहाँ पे है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या, साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या होगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। एक साइन थीटा यहीं पे छोड़े, एक साइन थीटा को हमने क्या किया, यहाँ पे लिए। अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा। देखिए, यहाँ से इसको करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, ये इधर गुना होगा तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन आपको अगर ये चीज़ ध्यान में रहेगा तो कभी कभी क्वेश्चन में आप देखेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन में ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट बहुत आसानी से मिल जाएगा। अगर डायरेक्ट ये फार्मूला अगर आप अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसी तरह अगर हम कॉस को इधर ही रखें, साइन को उधर ले जाएं तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आप देखेंगे कि बार बार ये क्वेश्चन में इनडायरेक्ट वे में आता ही आता है। अगर आप इसे थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो आप बोलेंगे इसे हम इस हिसाब से लिख सकते हैं सर, कोस थीटा बट्टा 1 माइनस साइन थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा बट्टे कोस थीटा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों, जब हम कॉस थीटा को इधर गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर जाएगा तो क्या होगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी चीज़ आपको याद रखना है। हमने अभी क्या पढ़ा, हमने पाइथागोरस थ्योरम
तो ये चीज़ लिखे हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें क्या किया है कि एच से हमने भाग दिया, हमें आ गया 1 प्लस पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर। हमने क्या किया कि पी बाई एच किए ब्रैकेट में होल स्क्वायर कर दिए, बी बाई एच करके ब्रैकेट में करके होल स्क्वायर कर दिए। हमें पता है कि पी बाई एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनिस क्या होता है, साइन थीटा होता है। हमने क्या साइन थीटा का स्क्वायर बेस बाय हाइपोटेनस। आपने क्या किया कि बेस बाय हाइपोटेनस मतलब कॉस थीटा होता है, तो हमने कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया क्या, 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमने क्या किया कि एक बार कॉस स्क्वायर थीटा को इक्वल के उस साइड ले गए, तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा। हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या किया, स्प्लिट किया। अलजेब्रा का फॉर्मूला हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। उस पर हमने स्प्लिट किया तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। इसको थोड़ा रीअरेंज कर दिया। फिर आगे देखें कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ पे हमने क्या किया फार्मूला में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब हमने क्या किया कि साइन स्क्वायर थीटा को इक्वल के उस साइड ले गए, तो क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर हम इसे क्या किया रीअरेंज किए और एक हमें रिजल्ट यहाँ पे मिला। ये पूरा चीज़ समझ में है, एक बार आप इसको रिवाइज करिए, कहीं पर कोई दिक्कत होता है तो पूछिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। चलिए, अभी हमने क्या फार्मूला पढ़ा है, आप बोलेंगे पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, हाँ या ना। अब हम क्या किए, दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 का होल स्क्वायर होगा। ये क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ए के जगह पे यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी होता है। ए यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू बी होता है कॉस स्क्वायर थीटा होगा बी की जगह पे, बराबर 1 का स्क्वायर 1 होता है। आप बोलेंगे बिल्कुल होता है सर। इस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हम इसे क्या लिखेंगे, आप बोलेंगे साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये अपने पास एक रिजल्ट आया, जो आपको क्या करना है याद रखना है। कहाँ से आया ये भी चीज़ हमने आपको बताया, कहाँ से आया ये भी चीज़ हमने आपको बताया। और कभी कभी आप देखेंगे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन में है ना, ये लिखा रहेगा डायरेक्ट आता है, तो ये चीज़ आपको माइंड में रखना है। क्या, एक आपको ये रखना है कि आपको ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर हम स्क्वायर के जगह पे पावर 4 कर दे, साइन के पावर 4 कर दे प्लस कॉस स्क्वायर के जगह पे कॉस के पावर 4 कर दे, तो क्या होगा 1 नहीं होगा, 1 में से कुछ घटेगा। 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर, 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। हम यहीं पे एक आपको देते हैं, होमवर्क देते हैं, आपको बताना है साइन 6 थीटा प्लस कोस
6 थीटा, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा बराबर क्या होगा, ये आपके लिए है होमवर्क। आप कमेंट में बताएंगे कि आपसे हुआ या नहीं हुआ, और किए तो इसमें क्या क्या कौन कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन कौन सा आपने फार्मूला यूज किया। इस पे बेस एक क्वेश्चन देखते हैं, इस पे बेस एक क्वेश्चन देखते हैं पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब आप इस क्वेश्चन को करिए, अब आप इस क्वेश्चन को करिए। क्वेश्चन में दिया हुआ इफ कॉट थीटा बराबर, इफ कॉट थीटा बराबर 15/8, थीटा जहां पे एक्यूट एंगल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 2 प्लस 2 कॉस थीटा बटे 2 माइनस 2 साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए यहां से हम इसे कैसे सॉल्व करें। ये क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा, अगर हम दो अंदर से कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा 2, अगर नीचे कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा होगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे में क्या होगा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, क्या होगा, 1 माइनस होगा, प्लस नहीं होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अभी हमने आपको बताया है कहाँ पे, यहाँ पे, कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जब एक में से अगर हम c घटाएंगे तो c के उल्टा में हम क्या होगा, s, क्योंकि हमें पता है कि s का स्क्वायर साइन का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। एक में से अगर हम c घटाएंगे तो s आएगा, एक में से s घटाएंगे तो c आएगा। आप जो भी जैसे भी याद करना है आप इसे कर सकते हैं। और किस क्वेश्चन पे थे, तो यहाँ से क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस सी बराबर एस होता है, तो ये क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। नीचे में क्या होगा, 1 माइनस एस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा होता है, तो क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा, क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा। हमें दिया गया है कॉट थीटा, और आपको पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे टेन थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा होता है, 1 बाई कॉट थीटा होता है। और अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा का वैल्यू कितना है, 15/8 है, इसका होल स्क्वायर करेंगे, ये क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा। हम टेन को टी लिखते हैं, टी स्क्वायर लिखते हैं, ये क्या हो गया, 1 इंटू 8 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, तो टी स्क्वायर कितना हो गया, मतलब टी स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर थीटा कितना हुआ, 64/225। ऑप्शन बी हमारा क्या है, सही है। एक बार फिर से बताते हैं हमने क्या किया, कि दो कॉमन ले लिए, ऊपर भी और नीचे भी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमें पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, बट्टे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है।
यहाँ से हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा, नीचे लिखे कॉस स्क्वायर थीटा। हमें ये पता है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा होगा। हमें ये चीज पता है कि कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है। टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। हमें निकालना है टेन स्क्वायर थीटा, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए तो क्या होगा, 1/कॉट स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा का वैल्यू दिया गया, हमने नीचे रखा, उसका स्क्वायर किए। अब क्या होगा, 1/15/8 है। इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 8 ऊपर जाएगा तो 8 का स्क्वायर 64 होगा, 15 नीचे ही रहेगा तो क्या होगा, 225 होगा। हमारा आंसर क्या आ गया, 64/225। इसी तरह एक क्वेश्चन और आप करिए। ये क्वेश्चन, ये सीपीओ 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करिए। हाँ, अभी तो ये इसका मतलब होता है, जब थोड़ा सा एंगल के बारे में पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति में तब ये चीज़ समझ में आएगा। अभी ये समझिए कि थीटा का वैल्यू क्या है, एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से कम है, 0 डिग्री से बड़ा है। ऐसा इसलिए दिया जाता है कि जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा होगा तो साइन कॉस टेन का साइन चेंज होता है। तो ये सब चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। कुछ दिमाग में चल रहा है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 × 1 + कॉस थीटा। जहाँ थीटा की वैल्यू क्या है, 0 से 90 डिग्री के बीच में है। आपको बताना है √15 टेन थीटा प्लस 4/√15 साइन थीटा प्लस 2 सेक थीटा। आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार तो सोचिए। आपको तो पता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। 1 - कॉस पूरा ना लिख के टाइम बचाने के लिए आपको एग्जाम में भी लिखना पड़ेगा, 1 - सी स्क्वायर बराबर 3 × 1 + सी लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, 4 × a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा, 1 - सी इंटू 1 + क्या होगा, सी। 1 - सी इंटू 1 + सी होगा, बिल्कुल होगा। इधर क्या होगा, 3 × 1 + सी। 1 + सी मतलब 1 + कॉस थीटा से 1 + कॉस थीटा कट जाएगा। ये क्या होगा, 1 - सी बराबर 3/4। तो सी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 1 - 3/4। सी को पूरा लिखें तो क्या होगा, कॉस थीटा बराबर 1/4 आ गया। अब हमें पता है कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे कॉस थीटा बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेनस। बेस बाय हाइपोटेनस। हमें परपेंडिकुलर निकालना है, तीसरी भुजा निकालना है। तीसरी भुजा कैसे निकालेंगे, अंडर रूट दोनों का अंतर 4 में से 1 जाएगा तो 3 और दोनों का सम 5। तो ये क्या होगा, पी का वैल्यू √15 हो गया। अब थोड़ा सा अगर फास्ट करें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, √15 टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय, टेन थीटा बराबर क्या होता है, P/B। हमें P आ गया, और क्या है, बेस कितना है हमारा, तो 3, बेस हमारा क्या है, 1 है। बेस हमारा 1 है, हाइपोटेनस क्या है, 4 है, P कितना है, √15। आप एग्जाम में भी ये जो सॉल्व होने के बाद परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस का जो रिजल्ट है उसको साइड में लिख लिया करिए। टेन थीटा क्या होता है, P/B होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। P क्या है, √15, बेस क्या है, 1 है, प्लस यहाँ पे क्या है, 4/√15 इंटू साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, √15 और हाइपोटेनस क्या है, 4 है, प्लस 2 इंटू सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, या तो आप ऐसे बोले कॉस थीटा, सेक थीटा का उल्टा क्या होगा, कॉस थीटा। या आप बोल सकते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है कॉस थीटा का उल्टा, मतलब हाइपोटेनस बाय बेस। यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, तो 4 है, हाइपोटेनस क्या है, 4 है, और बेस कितना है, 1 है।
√15 इंटू √15 कितना होगा 15, प्लस √15 से √15 गया, 4 से 4 गया तो यहाँ पे 1 बचा, प्लस 4 दूनी 8, ये क्या हो गया 15 1 16, 16 8 कितना होता है 24। तो हमारा यही आंसर होगा 24, ऑप्शन ए हमारा सही। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, आपको क्या करना था, इसको रीअरेंज करना था, जहाँ से आपको परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस निकालना था, उसके बाद वैल्यू में पुट कर देना था। ये क्वेश्चन हम इसलिए लिए कि अभी हम आपको पढ़ाए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो उस फॉर्मूला का हम यहाँ पे कैसे यूज करें, क्योंकि हमने फिर से हम आपको बताया, हमने आपको क्या बताया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है। हमने साथ ही एक फार्मूला आपको और बताए थे, साइन बट्टे 1 माइनस कॉस बराबर 1, या तो यहाँ पे 1 साइन बट्टे 1 प्लस कॉस बराबर 1 माइनस कॉस बट्टे साइन बताया था, ये भी एक होता है। ये सब चीज़ आपको माइंड में रखना है, बार बार इसको प्रैक्टिस करिए तो आपको रहेगा यार। एक क्वेश्चन ये है, ये होमवर्क में है, आप इसका सॉल्यूशन कमेंट में और जो ऐप पे देख रहे हैं तो ऐप पे बताएंगे, और जो अगर यूट्यूब पे अगर आपको ये वीडियो मिल रहा होगा तो आप यूट्यूब पे इसका आंसर ज़रूर देंगे। साथ ही हमने आपको एक क्वेश्चन और पूछा था कि साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा बराबर क्या होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।